राधे राधे। आज मैं आप सभी को कार्तिक माह के 7वें अध्याय के बारे में बताऊंगी। कार्तिक माह के महत्व से 7वें अध्याय में नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई, नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा, गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली, निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, इसके दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, वृतहीन, ब्राह्मण, तुड़ी और नास्तिकों से बातचीत नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रयान आदि का व्रत करना चाहिए। उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, चतुर्थ को मूली, पंच को बेल, षष्ठ को तरबूज, सप्त को आंवला, अष्ट को नारियल, नौमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णमासी को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाक में से किसी का भी सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देव उठानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने से मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत, यज्ञ व हजारों की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं आती, क्योंकि यज्ञ करने से मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके इस निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को पाप पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पुत्री प्रदान करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। अगर आप सभी को कार्तिक माह के 7वें अध्याय की कथा अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। कार्तिक माह में गणेश जी की कथा। कार्तिक माह में गणेश चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत की कथा से जुड़ी कुछ खास बातें आज मैं आप सभी को बताऊंगी। इस कथा के मुताबिक एक बार अगस्त्य मुनि समुद्र के किनारे पर तप कर रहे थे। वहाँ एक मादा पक्षी अपने अंडे को
से अंडों से रही थी, लेकिन समुद्र चढ़ाने से अंडे बह गए। पक्षी दुखी होकर समुद्र को सुखाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह नहीं सुखा सकी। तब उसने अगस्त्य मुनि से समुद्र को सुखाने की प्रार्थना की। अगस्त्य मुनि को चिंता हुई, वह समुद्र को कैसे पी सकेगा। तब उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया और संकटा चतुर्थी का व्रत किया। 3 महीने का व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न हुए और अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया। इस कथा के मुताबिक इस व्रत को करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञों 100 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही पुत्र की वृद्धि भी होती है। कार्तिक माह की कथा। कार्तिक महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत के बारे में बताते हैं। इसमें वो अगस्त्य मुनि समुद्र के किनारे पर कठोर तप कर रहे थे। पक्षी को देखा कि वह अंडों को सेक रहा था। चढ़ाव के कारण अंडे बह गए, जिस कारण उन्होंने पक्षी की रक्षा करी। इस वजह से कार्तिक माह में अगर आप सभी भी किसी की मदद करते हैं तो इसका अच्छा फलदायक मिलता है। आज के दिन 7वें अध्याय के दिन हमें गणेश जी की पूजन करनी चाहिए और गणेश जी की पूजन में आपको, अगर आप सभी भी व्रत कथा पाठ करते हैं तो इससे आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। कार्तिक गणेश चतुर्थी की व्रत कथा आपको मैं अगले अध्याय में सुनाती हूँ। अगर इतना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। राधे राधे।